ओम शांति। आज हम सबके बहुत स्नेही यज्ञ की बहुत सुंदर विस्तार से सेवाएं करने वाले हमारे साहित्य के क्या कहें लेखक आदरणीय जगदीश भाई जी, जो एक पिल्लर थे यज्ञ के। 4 मुख्य भाई, उसमें जगदीश भाई का बहुत बड़ा रोल रहा। 12 मई 2001 को आपने अपने भौतिक देह का त्याग किया और बाबा ने उन्हें जैसे होमवर्क दिया था, संपन्न, संपूर्ण और मुक्त कैसे बन सकते हैं, कौन कितने दिन में बन के दिखाता है। तो बाबा की मुरलियों के आधार से भ्राता जी ने बहुत गहन पुरुषार्थ किया और उनकी बहुत काल की तपस्या कहें, बहुत काल का जमा का खाता, बहुत दुआएं उन्होंने ले ली। जितने भी इस ईश्वरीय परिवार में नए नए प्रोजेक्ट बने, चाहे आज हमारी इतनी विस्तृत देश और विदेश की सेवाएं हैं। सबसे पहले विदेश की सेवाओं का प्रारंभ 71 में जगदीश भाई जी के ही द्वारा हुआ और साथ साथ हमारे जो 19-20 प्रभाग बने अलग अलग, पूरे भारत के हर प्रभाग को सेवा करने का चांस मिले, उसका भी प्लान, उसकी भी उनकी इन्वेंशन कहें, विंग की इन्वेंशन भ्राता जी ने ही की। उसके चेयरपर्सन होने चाहिए, वाइस चेयरपर्सन होने चाहिए, नेशनल कोऑर्डिनेटर, मधुबन कोऑर्डिनेटर, बहुत व्यवस्थित ढंग से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं का आपने विस्तार कराया। समर्पित रूप में त्याग का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहे। शायद पहली पहली बात आपको सुनाई हो, जब भ्राता जी ज्ञान में आए हैं उस समय दिल्ली में एक ही सेंटर था, कमला नगर में, और कमला नगर सेंटर पर कोर्स करने के लिए आए। बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान थे, सब शास्त्रों का ज्ञान था। तो हमारी दादी कुंज दादी थी, दीदी मनमोहिनी और कुंज दादी दिल्ली में रहती थी। तो दीदी तो कोर्स कराती नहीं थी, दीदी केवल पालना देती थी और कुंज दादी उन्हें कोर्स कराती थी। कुंज दादी के बारे में शायद सुना हो, वो पटना की इंचार्ज थी लास्ट में, और हमारी दादी प्रकाश मणि की बड़ी बहन की लड़की थी। दादी जी 3 बहनें थी लौकिक में। तो एक किशनी दादी थी, उनकी बेटी मोहिनी थी, वो बॉम्बे में रही, और सती दादी जो खुद बॉम्बे में रही और उनकी बेटी कुंज दादी पटना में रही। किशनी दादी और कुंज दादी साथ साथ रहती थी और दादी तो कुमारी ही थी। तो 3 बहनें समर्पित हुई थी। कुंज दादी को बाबा ने दिल्ली में रखा, बहुत समझदार, बहुत अच्छा कोर्स करी, भाषण करने वाली। तो जगदीश भाई जब आए तो क्या प्रश्न पर प्रश्न, सबको तंग करा, हर बात में प्रश्न। कोर्स नहीं पूरा हुआ, एक ही लेसन चलता रहा बहुत देर तक। लेकिन जब कल्प वृक्ष का चित्र समझाया तो कल्प वृक्ष का चित्र देख करके, समझ करके उसको ये लगा, ये ज्ञान कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता, ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है। बीज कौन है, इसके तना में कौन है, इसका वृक्ष कैसे निकलता है, इसकी झाड़ियां, उसके तने से वृक्ष विस्तार कैसे होता है, वो ज्ञान सुन करके कहता, ये बताओ ये ज्ञान दिया किसने, कहां से लाई तुम? ये कोई शास्त्रों में ऐसा ज्ञान नहीं है, शास्त्र मैंने सब पढ़े हैं। तो बताया, यहाँ हमारे शिव बाबा निराकार ब्रह्मा के तन में आते हैं और उनके द्वारा ये ज्ञान दिया गया है। तो बस मुझे उससे ही मिलना है जिसने ज्ञान दिया, मुझे उससे मिलना है। अब दीदी तक बात गई। दीदी कहती है, बाबा के पता नहीं कितने प्रश्न करेगा, क्या क्या पूछेगा,
इसलिए बाबा से पूछा जाए कि बाबा ऐसा बेटा आपका आया है, बहुत प्रश्न करता है, समझने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन एक कल्प वृक्ष का चित्र देख करके उसको बहुत प्रेरणा आ रही है। तो बाबा तो जानते थे, हर एक भृगु ऋषि थे, सवन पत्री जन्म पत्री जानते थे। कम से कम 15 दिन अमृत वेले का योग रेगुलर करे और मुरली रोज सुने, उसके बाद ले आना। अमृत वेला करने के लिए वो रहते थे सोनीपत में, सेंटर था कमला नगर में, और उस समय कोई साधन तो थे ही नहीं। उनके पास एक साइकिल थी, साइकिल से ही आते थे। कहते हैं जब बहनों ने कहा आपको 4 बजे अमृत वेले करने सेंटर पर आना है और 15 दिन अगर लगातार करोगे तो बाबा से मिल सकते हो, तो उस दिन गए घर में, लेकिन वो साइकिल उनका भाई लेकर के कहीं चला गया, साइकिल नहीं थी। फिर भी लगन थी कि मुझे अमृत वेला करना है, तो वो 1 बजे 1:30 बजे तैयार हुए और वहां से भागते दौड़ते 3:30 बजे डायरेक्ट कमला नगर सेंटर पर बटन दबा दिए, पहुंच गए। तो बहनें सोचने लगी इतनी जल्दी कौन आ गया योग करने। खोला तो जगदीश भाई कहते आपने तो कहा था अमृत वेले आना, तो मैं आ गया। ऐसे करके उन्होंने बड़ी लगन के साथ योग किया, अमृत वेले किया, मुरली सुनी, और उसके बाद जब बाबा के पास लेके आए तो बाबा को देखते ही बाबा को गले पकड़ लिया ऐसे जाकर के, पहचान लिया। बाबा ने बहुत प्यार किया, बहुत दृष्टि दी और कहा बच्चे एक प्रोग्राम होने वाला है, एक मैटर लिख करके ले आओ। वो मैटर लिखने के लिए गए, लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो बाबा ने कहा मम्मा को दिखाओ। फिर मम्मा ने पास किया, फिर उसको फेयर कराया, फिर दूसरे को दिखाओ, फिर तीसरे को दिखाओ। तो ये 4-5 बहनों ने उसको चेक किया और उसमें अपनी भाषा डाल दी। जो मैटर का वास्तविक स्वरूप था वो सब बदल गया, क्योंकि वो सब बहनें तो हिंदी वाली थी ही नहीं, वो सिंधी वाली थी, और जगदीश भाई की भाषा को बहुत अच्छी हिंदी थी उनकी। तो सारा मैटर गुड़गुड़दानी हो गया, मिक्स हो गया सब कुछ। तो लास्ट में बाबा ने बुलाया, बच्चे मैटर तैयार किया, लिख के लाए, तो क्या बताए बाबा ऐसे ऐसे हुआ, आपने कहा उनको दिखाओ, उन्होंने करेक्शन किया, उनको दिखाओ, उनको दिखाओ, और मैंने इतने लोगों को दिखाया तो जो मैंने लिखा था, जो मेरा भाव था, वो सब बदल गया। अच्छा बच्चे ऐसा हुआ क्या? बाबा तो जानता था उसकी सहन शक्ति क्या है, उसकी धैर्यता, उसका अंदर का पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, तुमने जो पहला मैटर लिखा था ना वही छपा दो, वही ठीक है। और अभी तुम जो कुछ लिखोगे उसमें कोई करेक्शन ही नहीं होगी। तो जगदीश भाई ने इतना सारा साहित्य, सैकड़ों किताबें बाबा की लिख डाली। तो जगदीश भाई जी की बातें अगर सुनाऊंगा तो टॉपिक यही रह जाएगा, बहुत लंबी बातें हैं, बड़े अच्छे अच्छे उनके साथ के अनुभव भी हैं। आप सभी कभी सोचते हो अचानक क्या होगा? बाबा कई बार अचानक का पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे अचानक हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है। 3 बातें मेरे सामने आती हैं। अंतकाल तो किसी का भी अचानक आ जाता है, कभी भी आ सकता है, बैठे बैठे। आजकल कोई शरीर का भरोसा ही नहीं है, बड़े होंगे, बड़ी आयु होगी, बुजुर्ग हो जाएंगे, उसके बाद शरीर छोड़ेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। 20 साल, 25 साल, 30 साल बच्चे हैं, युवा हैं, बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, और अचानक हार्ट फेल होता, शरीर छूट जाता। बहुत सारे केस ऐसे आजकल हो रहे हैं, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए शरीर का तो भरोसा नहीं। इसलिए मम्मा हमेशा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तैयार रहना चाहिए। समेटा हुआ हो, कहीं पर भी मोह न हो, अटैचमेंट न हो, नहीं तो बुद्धि
क्या होता है पता, शरीर छोड़ने के समय कईयों का शरीर इतनी जल्दी छूटता नहीं है, लटक जाती है आत्मा शरीर के अंदर। अगर मान लो कोई चीज में, संबंधों में, साधनों में, मकान, दुकान, सेंटर में अगर बुद्धि लगी है और शरीर छोड़ने का समय आ गया तो आत्मा इतनी जल्दी निकलती नहीं है। एक बहन थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 2-3 बार मधुबन से उसकी विदाई के लिए यहां से बहन भाई गए, लेकिन वो शरीर नहीं छोड़े, फिर आ जाए, फिर आ जाए, फिर आ जाए। लास्ट में बहनों ने कहा कि कुछ तो कारण है, ये शरीर नहीं छोड़ती है। डॉक्टर जवाब दे दिया, कोई ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, ना हार्ट काम कर रहा है, ना किडनी काम कर रही है, ना ब्रेन में ब्लड जा रहा, फिर भी वो आत्मा नहीं निकल रही। तो बहनों ने फिर सोचा, बड़ों ने, कि इसकी कोई इच्छा रह गई होगी, कहीं कहीं बुद्धि अटकी हुई होगी। तो उसको रिट्रीट सेंटर एक बनाना था, और रिट्रीट सेंटर काफी बन चुका था। मैं भी 2-3 बार वहां गया था, मुझे भी दिखाती थी, ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना। थोड़ा सा बना था, लेकिन बहुत बड़ा प्लान था, 3 एकड़ में बनना था। तो बहनों ने सोचा कि शायद इस रिट्रीट सेंटर पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आत्मा भी जा नहीं रही है। तो क्या किया, हॉस्पिटल से उसको छुट्टी कराई, सिलेंडर लगा रहा गैस का, ऑक्सीजन का, और उसको लेके बाबा के कमरे के आगे, जो बाबा कमरा वहां तैयार कर दिया था, उसके हाथ में कैंची पकड़ाई और कैंची से उसका रिबन कटवाया, और रिबन काट के वो आत्मा संतुष्ट हो गई और थोड़ी देर के बाद शरीर छोड़ दिया। क्यों सुना रहा हूं ये सब? क्योंकि अगर कहीं पर भी मोह है, अटैचमेंट है, एक मोह है, एक ममता है। संबंधियों में मोह हो जाता है, कई होते हैं शरीर छोड़ने पर, बच्चा सामने नहीं है, पत्नी सामने नहीं है, कोई भी है, जब तक शरीर नहीं छूटता, जब वो आ जाता है तो छोड़ देते हैं, दर्शन कर लेते हैं उसके। तो अगर मेरा कहीं पर भी सूक्ष्म अटैचमेंट है तो वो शरीर छोड़ने में भी अंतमति सोगति। इसलिए ध्यान देना, बाबा कहता, बच्चे बहुत काल से अभ्यास करो अशरीरी बनने का, न्यारा बनने का, निराकारी बनने का, निर्मोही बनने का, निर्विकल्प बनने का, निर्व्यर्थ। इसमें एवर रेडी रहो। कहीं पर भी मेरा कहीं लगाव नहीं है। चेक करते हो, सबसे बड़ा तो लगाव शरीर में ही है, आत्मा का। जरा भी कुछ हो जाता है, फट से डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए, ये चाहिए, बहुत कुछ चिंता लग जाती है, पता नहीं क्या होगा। फिर संबंधी जिनके साथ हम पार्ट बजा रहे हैं, जो दुख सुख में साथी बने हैं, उनके कारण आत्मा जल्दी नहीं निकल पाती, उनमें मोह अटका रहता है। और फिर तीसरे कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, खाने के, पीने के, कुछ संग्रह वृत्ति के, बहुत सारे संस्कार आत्मा के हैं, उसमें भी बुद्धि अटैच रहती है। और चौथा फिर पदार्थ हैं, बहुत सारे साधन इकट्ठे किए हैं, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, बहुत सारा धन, माल इकट्ठा करके रखा है। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उधर बुद्धि भटक जाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इन सब बातों से बुद्धि को किनारा करके एवर रेडी रहो, तब अचानक कुछ होगा तो पास हो जाओगे, पास में थानर बन जाओगे। तो पास में थानर बनेंगे ना सभी, अंतमति सोगति, कुछ भी हो जाए, एक बाबा दूसरा न कोई, और कोई देहधारी, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्कार अपनी तरफ अंत समय में न खींचे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, उपराम रहने का, वैराग्य का, न्यारा रहने का। हैं, यूज कर रहे हैं, साधन है, संबंध है, सब है, यूज करो, लेकिन ममता से नहीं, यही मेरा है। जहां मेरापन है वहां बंधन है, और वो बंधन कभी भी अचानक के पेपर में पास होने नहीं देगा।
इसलिए बहुत सूक्ष्म बंधन है, जिन बंधनों को ज्ञान और योग की कैंची से काटना है। तो पहले अचानक इस शरीर की बात किया, दूसरा अचानक क्या हो सकता है, उसके लिए भी एवर रेडी रहना चाहिए। मान लो अचानक आज जय जयकार हो जाए, प्रत्यक्षता हो जाए, सब भागने लगे आपके पास, आपको इतना सब मिला, भगवान इस सृष्टि पर आ गया और आपने अभी तक हमें नहीं बताया। लाइन लग जाए, क्यों लग जाए, लोग पश्चाताप करने लगे, भागने लगे आपकी दृष्टि लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो क्या आपके पास इतना खजाना जमा है? कोई भी आ जाए उसको नजर से निहाल कर दो, तृप्त कर दो, संतुष्ट कर दो, इसमें वो रेडी होगा तो अचानक ये सब प्रत्यक्षता तो होगी। बाबा ने जो कहा है अचानक क्यों लग जाएगी। अनेक आत्माएं जिनको साक्षात्कार हो गए तो भागेंगे, कौन है, कहाँ आया है, किधर है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे सब खजाने भरपूर रखो, सब प्रकार का प्रबंध रखो। साकार में बाबा दादी हमेशा हम लोगों को कहती थी कम से कम तुम्हारे पास सब चीजों का 6 मास का स्टॉक होना चाहिए। मालूम है, पत्र लिखते थे हम हर तीसरे चौथे महीने में। दादी हमसे खास कहती थी लिखो सबको, हर स्थान पर कम से कम 6 मास का भरपूर स्टॉक होना चाहिए, कोई भी हो जाए अचानक। बाबा जब अव्यक्त हुए तो थोड़े दिन पहले कोई को पता थोड़ी था बाबा अचानक चला जाएगा। तो बाबा ने सब साधन, अनाज भरवा दिया, साधन बनवा दिए, सब कुछ कर लिया। बाबा को तो पता था मैं जाऊंगा, जाने वाला हूं, लेकिन कोई को पता नहीं चलने दिया। मालूम है, बाबा को मालूम था सब। लास्ट दिन तक दिया, दादी को रोका है, दीदी को बाहर भेजा है, लेकिन किसी को ये नहीं आभास आया कि बाबा आज शरीर छोड़ेगा। फुल तैयारी से सारा हैंड वर्क करके जैसे जाते हैं ना, दादी को सारा घर दिखाया है, हाथ पकड़ के घुमाया है पूरे घर में। बच्चे ये मिस्त्री हैं, ये भंडारे वाले हैं, ये बड़े बड़े सब ये काम संभालते हैं, एक एक का परिचय कराया है। दोपहर को हाथ पकड़ करके घर में घुमाया है, सारा सभी पत्रों के उत्तर दिए हैं, सब काम उतार दिया। और शाम को कहता है बच्चे आज जल्दी क्लास बुला लो, सवेरे मुरली नहीं सुनाई, शाम को सुनाएंगे, जल्दी बुलाओ। 9 बजे क्लास होता था, 8 बजे बुला लिया सबको और आधा पौना घंटा मुरली सुनाई। मुरली में भी किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। गेट पर जाके सिर्फ एक शब्द बोला, अच्छा बच्चे विदाई, छुट्टी। क्यों विदाई ले रहा है, क्यों छुट्टी ले रहा है, ये भी किसी को पता नहीं। और कमरे में जाके दादी को हाथ में हाथ दे करके पंछी उड़ गया, अचानक चला गया। अभी ये सब सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अभी बाबा मुरली चला रहा था, अभी बच्चों से मिल रहा था, हंसते बहलते, ऐसा कैसे हो गया। दादी को ही विश्वास नहीं हो रहा, हाथ ठंडा हो गया है, दादी ने उनको बिस्तर पर लिटा दिया है। अचानक डॉक्टर आया, डॉक्टर को बुलाने के लिए फटाफट भेजा, साइकिल से भाई गया, लेकर के आया डॉक्टर को। डॉक्टर ने इधर उधर हाथ देख खिला करके देखा, सब किया, कहता सॉरी दादी, चुपचाप चला गया, बाबा नहीं है। ऐसा कैसे, कैसे नहीं दादी नहीं है, कैसे अचानक का पेपर आया, इसके लिए तो कोई तैयार नहीं था। और दादी जिसको भी फोन करे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा अभी तक मुरली चला रहा है, बात कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और ऐसे कैसे चला गया। दादी कहे तुम आ तो जाओ, बाबा बैठा है यहीं, लेकिन आओ तो। मैं बोल रही हूँ तुम कहाँ से आ गई, तुम तो बॉम्बे में रहती है। डिबेट करते थे रात भर, रात भर दादी ने लाइट निकाल किए। अब जब आए तो देखा बाबा है नहीं, शरीर है। दादी कहे जाओ बाबा से पूछो अचानक कैसे बाबा गए, अभी क्या करना, अभी क्या करना। संदेशी जाए तो ऊपर पर्दे पर लिखा ड्रामा। दादी का ड्रामा तो मुझे पता है, पेपर था अचानक, लेकिन पास हुए।
फेल नहीं हुए, बहुत हिम्मत दिखाई। फिर बाबा खुद आ गए साकार में, जैसे प्रवेश हुए गुलजार दादी में 21 तारीख को। उसके पहले भी एक बार संदेशी हमारी संतरी दादी थी, थोड़ी देर के लिए आए जब बॉडी रखी है तभी भी, और सब डायरेक्शन दिए, ऐसे ऐसे करना, ऐसे संस्कार करना, ये करना, सब डायरेक्शन मिलते गए। लेकिन अचानक का पेपर था, बहुत बड़ा पेपर था, और उसके पहले सब बाबा की तैयारी थी। 1000-1500 लोग आ जाएं, छोटा सा मधुबन, रहने के लिए नहीं, ठंडी टू मच 18 जनवरी पर, अनाज खाना पीना सब स्टॉक बाबा ने कराया हुआ था, कोई तकलीफ बच्चों को ना हो। बहुत काल से पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत स्थिति को जब प्राप्त किया तो ऐसे कहते हैं जैसे मक्खन से बाल निकल गया, ऐसे आत्मा शरीर से निकल गई। सब बच्चे सामने हैं, कोई की याद नहीं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एवर रेडी हैं सभी, ऐसे हैं करना पुरुषार्थ, सबके बीच में रहते, सबके साथ संबंध निभाते, सेवाएं करते, सब कुछ करते, ऐसे न्यारे और प्यारे, ऐसे उपराम, ऐसे बेहद के वैरागी, उसमें एवर रेडी। तो पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। हाय क्या हो गया, अब क्या करना, अब क्या करना। आज भी बाबा ने कहा हाय हाय नहीं करो, वाह बाबा वाह, वाह भाग्य वाह, वाह परिवार वाह। तो वाह वाह करते हो कि हाय हाय निकल जाता है। हाय ऐसे हो गया, यहाँ बम फट गया, यहाँ तूफान आ गया, इतना सब चला गया, ये सब होने वाला है। अचानक विनाश, अचानक प्रत्यक्षता और अचानक शरीर छूटेगा। अब इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए शरीरी बनने का। बाबा की प्रत्यक्षता हो तो उसके लिए हमारे पास इतनी जमा पूंजी हो, इतना स्टॉक हो, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, योग का बल हो, जो हम सबको संतुष्ट कर सके, सबको कुछ न कुछ दे सके। लाइन लगेगा मांगने वालों की, भिखारियों की, तो कम से कम हमारे पास इतना तो हो जो हम सबको दे सके। इसलिए आज बाबा ने कहा बच्चे जमा का खाता बहुत काल का चाहिए, ऐसे पास विद नहीं हो जाएंगे। पास विदाना तभी बनेंगे जब बहुत काल से अभ्यास किया है ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, और सबसे अमूल्य संगम का समय। कहां पर हम गंवा रहे हैं, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, कभी पूछते हैं अपने आप से। अचानक कुछ होगा तो ऐसे तो नहीं ये बातें हुई, वो करता, ऐसे करता, वैसे करता, व्यर्थ में हमारी क्यों लग जाए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगे। सब कुछ अच्छा है, ड्रामा में सब सीन जो आ रही अच्छी हैं। अगर सेकंड में स्टॉप लगाने का अभ्यास है, जो आज बाबा कह रहे थे, मन कंट्रोल में हो, 1 मिनट 1 सेकंड स्टॉप करो, स्टॉप हो जाए, इसमें वो रेडी रहो, प्रैक्टिस करो। बैठते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा भी बैठते हैं, कितनी देर एकाग्रता होती है, चेक किया है कभी? कितनी देर एकाग्र होते हैं और कितना देर लगती है उस एकाग्रता का अनुभव करने के लिए। जब तक हमने बाहरी बातों से अपनी बुद्धि को समेटा नहीं है, तब तक एकाग्रता नहीं होगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा कभी विस्तार में नहीं गया, अंत समय में अभ्यास किया, पत्राते थे, लंबे होते थे, बाबा फाड़वा देता कि छोड़ो इसको, नहीं पढ़ना है। उसका इसेंस क्या है, बाबा ने सारी बातों के इसेंस पर ध्यान दिया। और कोई बच्चा सुनाने आता है बाबा को, बाबा ऐसे ऐसे, अच्छा बच्चा तुमने लिखा था ना, बाबा को पता है। बाबा ने उस बात को और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ जानने के लिए उन बातों का विस्तार नहीं किया। बात सुनी, हल किया, जवाब दिया और 1 मिनट में अशरीरी बन गए। खुद अशरीरी बने और सामने वाले को ऐसी दृष्टि दी जो उसका बोलना बंद हो जाए। बाबा की साकार में भी ऐसी स्थिति थी। मैंने अव्यक्त रूप में भी बाबा को सन्मुख ऐसे देखा
कोई कितने भी प्रश्न लेकर के बाबा के सामने जाए, बाबा के सामने जाते ही सब प्रश्न भूल जाते, सब उत्तर मिल जाते। क्या पूछना था भूल गया, क्या संकल्प लेके आया था समाधान हो गया। ऐसी स्थिति बनाई, उसके लिए बहुत गहरा अभ्यास किया। देखते भी नहीं देखना है, सुनते भी नहीं सुनना है। जो काम की चीजें नहीं हैं उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है। जो जरूरी है हमारे लिए, जो हमारी जवाबदारियां हैं, जो हमें करना है, ऐसे नहीं उससे हम लापरवाह बेपरवाह हो जाएं, वो तो अलबेलापन है। लेकिन अगर हम अपनी जवाबदारियों को संभालते हुए, उसको एक्यूरेट करते हुए, जहां बाह्य जगत में हमारा कोई संबंध नहीं है, सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, क्या होगा, कैसे चलेगा, अरे क्या जरूरत है प्रपंच में जाने की। इसमें हमारा क्यों समय व्यर्थ जाए, क्यों संकल्प शक्ति व्यर्थ जाए। ये खजाना है, ये जमा करना, और जमा करने की विधि फुल स्टॉप, और कुछ नहीं है, फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और ड्रामा में हर सीन बहुत अच्छी है, कल्याणकारी है बिंदी। लंबी रेखा बनाई, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में गए, खाता खाली हो गया। इसलिए ध्यान देना, जमा खाता बढ़ाना है, और बहुत काल तक जमा चाहिए, तब बहुत काल की प्रारब्ध है। कुछ समय का जमा खाता से कम प्रारब्ध हो जाएगी। और हम तो संगम युग पर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बना रहे हैं, और 21 जन्म, कई बार बाबा कहता रहे बच्चे 21 जन्म तो फिर भी ठीक है, 84 जन्म के लिए मैं तुम्हारे हाथ में श्रेष्ठ कर्म की ऐसी कलम देता हूं जिससे तुम जितना लंबा भाग्य बनाना चाहो बना लो। तो सभी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो ना, पूछने की जरूरत है। समझ रहे हो मेरी बात कि मैं बोलता जा रहा हूं, समझ रहे हो? श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है? पीछे से जवाब दो। श्रेष्ठ कर्म बाप की याद में किया हुआ कर्म। आज की मुरली से यही है जवाब। श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जाता है जिस कर्म के कर्तापन का भान न हो। मैं नहीं किया, मैं करता हूं, मेरे सिवाय कौन कर सकता है। ये जहां मैंपन आ गया वो कर्म श्रेष्ठ नहीं रहा। उस कर्म का उसी समय परिणाम मिला, भोग करके खत्म कर दिया। इसलिए जो कर्म हम कर रहे हैं, जो सेवाएं बाबा हमें करा रहा है हमसे, तन से, मन से, धन से, समय से, विशेषताओं से, जिस तरह से हम बाबा के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, वो सहयोग में कहीं भी मैं ना आ जाए। उस मैं को जिसने मारा है, जिसने कोई भी फल की इच्छा नहीं रखी है, मान शान नाम महिमा ये वो मिले या न मिले, संतुष्ट है। मिलता है तो खुशी में नाचने लगे, और नहीं मिलता है तो डिस्टर्ब हो जाए, उसको श्रेष्ठ कर्म नहीं कहा जाता। इसलिए हर कर्म में स्थिति बैलेंस में रहे। हम सबको बाबा ने योगी जीवन के कई लक्षण सिखाए हैं। योगी वो है जो निंदा, स्तुति, दुख, सुख, जय, पराजय, मान, हानि सब में समान रहता है समान, बने हैं। बहुत समय की समान स्थिति, बहुत काल की ये समान स्थिति बाप समान बनाएगी। और ब्रह्मा बाबा ने बहुत काल तक इसका अभ्यास किया। अभी ग्लानि हो रही है, बाबा तो बच्चे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं इसके ऊपर मानहानि का केस कर दो, इसने इतनी ग्लानि क्यों किया, ये निर्दोष हैं, इनको पता नहीं है, ये तो बाबा का भगवान का गुप्त कार्य है, ये विघ्न डालेंगे ना। आज गाली दे रहे हैं, कल गिन के फूल चढ़ाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने कैसी अपनी समान स्थिति बनाई। बच्चों ने भी विरोध किया, समाज ने भी विरोध किया, सरकार के तो विरोध थे ही, सब प्रकार के अपोजिशन के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, अपने ऊंचे समान में रहे। शिव बाबा बड़ा बाबा है, ब्रह्मा बाबा
सेकंड नंबर बाबा है। बाप के रूप में सबको क्षमा कर दिया। इतनी रहम भावना, क्षमा भावना, दया भावना, उसके आधार से ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने और बहुत काल तक इसका अभ्यास करके श्री नारायण पद को प्राप्त किया। कोई कहे ऐसे ही बन गए, ब्रह्मा बाबा कहता मैंने कुछ नहीं किया, बच्चे मैं कुछ नहीं करता, या तो मेरे बच्चे करते हैं, शिव बाबा करता। लेकिन अगर गहराई से देखो, ब्रह्मा बाबा बिना किए हुए नर नारायण बन गया क्या? नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, लेकिन उस करनी का कहीं पर भी ये नहीं कहा मैंने किया है, मेरे पैसे से, मेरी मेहनत से यज्ञ चला, कहीं नहीं, वर्णन ही नहीं किया। बच्चे, सब बच्चे कर रहे हैं, बच्चों का भाग्य है, बाबा कर रहा है या बच्चे कर रहे हैं। तो इतने नम्र चित्त, इतने निर्माण चित्त, इतने निरहंकारी, इतना अंदर से सबके लिए सम्मानदाता, तब बच्चों ने कहा मेरा बाबा, मेरा कहा, और आज तक भी मेरा बाबा कह रहे हैं सभी, मेरी दादी कह रहे हैं सभी। तो हम सब बहुत काल से अभ्यास करें जो अंत काल में हम सब ऐसी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सके। अचानक तो कुछ भी होगा और हो रहा है, इसलिए बाबा कहते एवर रेडी रहो, हर बात में ऐसे रहे भले सब समेटा हुआ है, कहीं भी बुद्धि फंसेगी नहीं, कोई भी लाकर में पैसा जमा हुआ नहीं है, कहीं इधर उधर दबा हुआ नहीं है, जहां बुद्धि जाए सफल कर लो सब कुछ, जो कुछ है सब सफल हो जाए। पता लास्ट में जगदीश भाई जी का एक ही शब्द रह गया था, बाबा ने बहुत कुछ कराया लेकिन मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। एक बात मेरी रह गई, सारी किताबें लिख डाली, एक किताब मेरी रह गई अधूरी। कौन से रह गई? योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। वो लिख रहे थे लेकिन वो नहीं लिख पाए पूरी, अभी भी कोई ने उसको पूरा नहीं किया। हम सब जो भी कार्य हैं, जो भी बाबा ने दिए हैं, लक्ष्य रखो कि वो सब संपन्न हो जाए, जमा का खाता भरपूर हो, अंतकाल आए, दुनिया का अंत आए या शरीर का अंत आए, पश्चाताप न करना पड़े, कोई चीज में मोह ममता न हो, कहीं भी जगह जुटी हुई न रहे, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सबको वापस जाने का समय है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने गलती किया, उसने गलती की, अरे इतने बड़े महाविनाश में अगर एक व्यक्ति कोई गलती करेगा तो कितना बड़ा पापी बन जाएगा। विचार करना, इस पर भी विचार करना कि होगा तो सेकंड में ही बटन दबेगा, लेकिन बटन कोई व्यक्ति नहीं दबाएगा, ऑटोमेटिक कुछ ऐसा होगा, नहीं तो व्यक्ति पर बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। परमाणु अस्त्र एक जगह छूट गए, भूल से भी आवाज उठ गई कि उसने छोड़ दिया तो दूसरा भी छोड़ देगा। इसलिए कलयुगी सृष्टि के महाविनाश की फुल तैयारियां हैं। एक तरफ एटॉमिक एनर्जी सब तैयार है, दूसरी तरफ प्रकृति तो अपना रूप दिखा रही है। अभी पता कितना कितना पारा चल रहा है भारत के अंदर। कभी कहीं से फोन आते हैं, भाई साहब यहाँ 46 डिग्री 48 डिग्री, कैसे रह रहे हैं, जल रहे हैं लोग अग्नि में जैसे। प्रकृति अपना रूप दिखा रही है। बरसात पड़ती है तो बहा ले जाती 2 घंटे में। 2 दिन पहले दुबई का समाचार सुना ना, एकदम क्या कर दिया, वहां पर तबाही कर दी। प्रकृति के 5 तत्व अलग अलग रूप में अभी अटैक कर रहे हैं। और बाबा कहता है जब सफाई का समय आएगा, रियल समय आएगा, ये तो रिहर्सल है, उसमें 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे। एक जलाएगा, दूसरा उड़ाएगा, तीसरा बहाएगा, सब तत्व लग जाएंगे, तब सृष्टि परिवर्तन होगी। इतनी बड़ी सृष्टि है और उसके लिए हम तैयार हैं। क्या कहेंगे, हाय ऐसा हो गया, यहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क तो नहीं उठेंगे। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, अभी तो हमारी नई दुनिया आई की आई, ये पुरानी जाएगी, पुराने जाने का रास्ता है। ये सब तैयारी करो। ड्रामा की कोई भी दर्दनाक सीन देख करके भी प्रश्न न उठे, इतना ज्ञान स्वरूप आत्मा बन जाए।
ये एक्टर्स, ये खेल खेल रहे हैं, इसने शरीर छोड़ा, उसने शरीर छोड़ा, अरे इसने क्यों छोड़ दिया, उसने क्यों छोड़ दिया, उसके सामने इतना बड़ा पेपर क्यों आ गया। बाबा का जहां तुमने क्यों किया वहां पर क्यों में चले जाओगे। स्टॉप, सब अच्छे हैं, सब ठीक है, ये गति ये भी बहुत अच्छी है। और बाबा कितना पॉजिटिव रूप में हमको ज्ञान दे रहा है। कहता अरे बच्चे लेक्चर करते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाए, अपने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया है। आज हमारे पर शरीर की बीमारी आती है, दर्द शुरू हो जाता है, योग लगता है। आज बाबा कह रहे भले भले आए न दो, वाह बीमारी वाह, महिमा करो उसकी। कहना सहज है, जब आती है तो पता चलता है। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए बहुत काल से कि अगर शारीरिक कोई भी पेपर आ जाए, हमारा कर्जा उतर गया, खुशी गायब न हो, स्थिति बिगड़े नहीं, हाय हाय न निकले। नहीं तो कोई एक बीमार होता है 10 लोगों को परेशान कर देता है, 10 लोगों को सुनाता है मेरे को यहां दर्द है, मेरे को यहां दर्द है। वो कहता अब क्या करें। बाबा के बच्चों को ऐसी स्थिति बना ली है। दादियां, हमको जानकी दादी को मैं देखता था, इतनी बड़ी आयु थी, कोई ना कोई बीमारी आती थी बीच बीच में। तो एक बार मैंने पूछा दादी दर्द होता है। देहरादून गई थी, वहां एक चारपाई से लुढ़क गई, गिर गई, तो ये सारे चोट लग गई हाथों पैरों में, बहुत ज्यादा लगी थी। ले तो आए यहां, उधर मीटिंग चल रही है, दादी अपना सैया पर जैसे विश्राम कर रही है। तो हम गए दादी से, दादी दर्द होता है? होता तो होगा भाई, इतना चोट लगी इतनी बड़ी आयु में, तो दर्द तो होता है लेकिन दुख नहीं होता है। क्या स्थिति थी, दुख नहीं है, दर्द तो है। ये तो हिसाब किताब है, आया है चला जाएगा। उस दर्द का दुख नहीं है, दर्द है। दर्द की तो गोली आ रही है, खा रहे हैं, लेकिन अंदर से आत्मा पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए, हाय हाय करने लगे, खुद भी परेशान हो, साथियों को भी परेशान कर दे, बिल्कुल ऐसे आराम की मुद्रा में लेटी हुई है। कहीं भी कोई पूछ रहा दादी ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसी स्थिति उन्होंने बनाई और बहुत काल से बनाई, एक दिन की नहीं। कितनी बार पर पेपर मैंने देखे, अचानक के आए उनके सामने शरीर के। डॉक्टरों को एक बार कहती है 11 बज गया, मैं 5 मिनट में सुनाता हूं, एवर रेडी आत्मा कैसी है। यहां पर हर्निया दादी को होती थी लास्ट जी 11:15 तक। तो हर्निया के कारण दादी को तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा एक बार तकलीफ हो गई, पेट इतना फूल गया, पानी भर गया, बाथरूम रुक गया। तो डॉक्टरों ने कहा दादी को जल्दी जल्दी बॉम्बे अहमदाबाद ले जाओ, यहां इलाज नहीं होगा। तो फटाफट ले गए और वहां आईसीयू में भर्ती कर दिया। आईसीयू में बिल्कुल गुम है ही नहीं, यहाँ जैसे शरीर में ही नहीं है। तो डॉक्टरों ने बोला भाई 1-2 दिन दिखते हैं, लेकिन जिसको बुलाना है आप बुला लो, कोई भरोसा नहीं है ये आत्मा रहेगी कि नहीं। ये मैं समझता हूँ 5-7 साल पहले की बात है, शरीर छोड़ने के 5-7 साल पहले, 5 साल हुए होंगे। तो 15-16 की बात मैं सुना रहा हूँ, ये 20 में शरीर छोड़ा ना। 2 दिन तक कोमा में, जैसे बिल्कुल कुछ पता नहीं। सब आ गए, लंदन वाले आ गए, इधर वाले सब बड़े भाई बहने आ गए। हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती थी। तीसरे दिन 2 बजे रात को, 1:30-2 बजे आंख खोली और बाजू में उनकी ब्राह्मणी हंसा बहन थी। हंसा राजू को बुला दो, मेरे लिए कहा राजू को बुलाओ। तो हंसा बहन कहती दादी 3 दिन के बाद तो आपने आज आंख खोली है, और आपको पता है आप कहां पर हो? कहां हूं? उनको पता नहीं मैं हॉस्पिटल में हूं। दादी आप हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, और रात को भी 2 बज रहे हैं। राजू तो अहमदाबाद आबू में बैठा है, क्या काम है आपको? अच्छा 2 बजा है, कोई बात जवाब नहीं दिया। 2 बजा है, जब 4 बजे ना, तो 4 बजे उसको फोन करना, पूछना आ सकता है क्या।
अब हंसा बहन चुपचाप से सुन लिया। फिर दादी सोई रही। फिर 4:30 बजे के लगभग मेरे को फोन आता है अहमदाबाद से कि दादी 3 दिन से बात नहीं कर रही थी और अचानक ही दादी ने आंख खोली है और कहती राजू को बुलाओ, आप आ सकते हो। दादी बुलाएगी तो मैं नहीं आऊंगा क्या, अभी आता हूं। तो मैं फटाफट नहाया धोया तैयार हुआ और यहां से निकला। और अहमदाबाद में जब पहुंचा तो आईसीयू में जाने नहीं देते वो लोग, बहुत सख्त थे, कोई नहीं जाएगा अंदर। तो मैं बाहर जाके बैठ गया बाबा की याद में। पता नहीं क्यों बुलाया है, क्या अचानक बुलाया है, पता तो सब था हमारा कहानी कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो दादी को वहां आंख खुली, अरे राजू आ गया होगा बाहर, हंसा तुम जाओ अपनी सीट पर उसको भेज दो। उसको बाहर भेजा और वो आके मेरे को देखा बैठे हो तो कहती दादी आपको याद करी, आप जाओ। बड़ी मुश्किल से अपनी सीट पर अपनी जगह पर मेरे को वहां पर भेजा। अब मैं गया तो मेरे को तो अंदर अंदर तो होता था ना, पता नहीं क्या है, क्यों बुला रही है। तो मैंने अपनी मोबाइल को रिकॉर्डिंग में ऑन कर लिया। उन्हें कुछ तो बोलना ही होगा तभी तो बुलाएंगे मेरे को। और मोबाइल ऑन करके रिकॉर्डिंग ऑन करके मैंने दादी जो चादर ओढ़ी थी उसके अंदर ऐसे चुपचाप रख दिया। रिकॉर्ड करने नहीं देती थी वैसे कभी भी, तो मैंने चुपचाप रख दिया। हमने कहा अभी यहाँ तो हम लिख भी नहीं सकते हैं, अंधेरा भी है और इतने लोग पेशेंट और भी हैं, क्या बोलेंगे। तो दादी मेरे को बहुत बहुत देर तक पहले से दृष्टि देती रही है और फिर कहती है लोगों को लग रहा होगा दादी बीमार है, बहुत सारे संकल्प चलते होंगे, मैंने इसलिए तुमको बुलाया है कि तुम अभी अभी मैसेज दो कि दादी बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है और ये डॉक्टरों का हिसाब है, मैं आ जाऊंगी। 4-5 लाइन ही बोली, ज्यादा नहीं बोला, लेकिन यही बोला कि मैं ठीक हूं और मैं बिल्कुल अभी मधुबन जाऊंगी, सबको याद देना मेरी और कोई चिंता नहीं करे, मैं बाबा की गोदी में बिल्कुल ठीक हूं। ऐसे 5 लाइन बोली। मैंने मोबाइल उठाया, दादी से दृष्टि लिया, हाथ मिलाया और बाहर आ गया। तो हंसाबन कहती क्या था ऐसा, क्यों बुलाया। तो हमने कहा दादी ने ये बोला अभी, ये लिख के अभी अभी भेज दो। कहती है तो मेरे को भी बोल सकती थी। हमने कहा ये मुझे नहीं पता मुझे ये बात कही है और कुछ नहीं कहा। मैं आया मधुबन, वापस आ गया, आकर के लिखा और लिख करके भेजने वाला था, तब तक मुझे पता चला दादी आईसीयू से बाहर आ गई। कैसे आई, हमारे तुरंत बाद गुलजार दादी मिलने के लिए आई, दिल्ली से आई थी, बाबा का प्रोग्राम था। तो गुलजार दादी को कुछ बोला नहीं, लेकिन दृष्टि गुलजार दादी ने दी और बोला कि दादी आप विश्राम करो, अभी आप 3-4 दिन रहो यहाँ हॉस्पिटल में, लेकिन परसों बाबा आने वाले हैं और 20,000 लोग वहां आए हैं, इसलिए मैं जाती हूँ आपसे मिल करके। 20,000 लोग आए हैं मधुबन में, उनकी बुद्धि में फिट हो गया। गुलजार दादी निकली वहां से, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया, ऐसा है भाई तुम मेरे को यहां से छुट्टी कर दे, निकाल ये सब निकाल जो भी लगाया है। दादी अभी आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, अभी नहीं छुट्टी मिलेगी। नहीं मुझे क्या हुआ है, तो मुझे ठीक कर सकता है। तो डॉक्टर का एक जवाब, उसका उत्तर क्या दिया उन्होंने, मैं सुनाता हूं। डॉक्टर ने कहा दादी ठीक करना तो भगवान के हाथ में है, बाकी प्रयास करना मेरा काम है, मैं प्रयास करूंगा पूरा ही आपको ठीक करने का, लेकिन ठीक करना तो उसके हाथ में है। अब बस दादी ने शब्द लिया, जब ठीक करना उसके हाथ में है तो तूने मुझे क्यों बांधा है। ठीक करना होगा तो कर देगा, तू छोड़ दे मुझे भी। सबने समझाने की बहुत कोशिश की, सबने बहुत कोशिश की और दादी ने अपना बस पकड़ लिया, मुझे जाना है, मुझे जाना है। बाहर आई, जनरल वार्ड में मतलब उसमें कमरे में लेके आए और वहां आके कहती गाड़ी मंगाओ मुझे चलना है, गाड़ी मंगाओ मुझे चलना है। सब मना कर रहे हैं, डॉक्टर मना कर रहे हैं, भाई बहनें मना कर रहे हैं, तुम नहीं मंगाओगे तो मैं पैदल चली जाऊंगी।
गाड़ी आ गई, दादी यहाँ सीधा आई, कहती हाल कमरे में नहीं जाना, हाल में जाना जहां 20,000 लोग बैठे हैं। उसी दिन मैं समझता दूसरा दिन हुआ होगा, दूसरे दिन आई और आकर के 20,000 की सभा को 10-15 मिनट क्लास कराया और बीमारी सारी ठीक हो गई। वो आत्मा की विल पावर है, तैयार है, एवर रेडी है, कोई में मोह ममता नहीं है, जो होगा सब अच्छा होगा, मरने का भी क्या डर। इतनी विल पावर और बहुत समय से शरीरी बनने का अभ्यास। तो ऐसा अभ्यास करते हो सभी, कुछ भी हो, कोई बचाने वाला तो है ही नहीं दुनिया में, बचाएगा तो बाबा, ड्रामा में है तो कोई ले जाएगा क्या। तो ऐसी स्थिति बना लो, अचानक कुछ भी हो, एवर रेडी, पास विथ ऑनर। और दादी ने ऐसे ही अंतकाल में, शाम को मुझे फोन पर बात हुई, हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल में आ गई उठ करके, और 1 बजे शरीर छोड़ा। और जो कहा था, मुझे एक बार बिल लिखवाया अपना, मैं समझता हूँ 9 या 10 में, कहती मेरे आगे आओ इधर, तुम मेरा बिल लिखो। मैंने बिल क्या लिखूं, क्या है आपके पास, कुछ रखा है क्या अंदर? नहीं नहीं, तुम बिल लिखो। मैंने कहा अच्छा लिखता हूं मैं, क्या लिखाएंगे? कहती लिख कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे ऊपर एक भी फूल नहीं चढ़ना चाहिए। मैंने दादी हंसने लगा मैं, दादी आप संस्था की मुखिया हैं, इस समय हेड हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है? आज कोई जनरल कोई ऐसा व्यक्ति में शरीर छोड़ता है तो उसके भी फूल माला चढ़ती। मेरी अर्थी पर कोई फूल नहीं चढ़ाएगा और कोई को भी आने की जरूरत नहीं है, तुम लिखो। मैं हंसता रहा और लिख तो लिया, अपने पास डायरी में नोट कर लिया। और ड्रामा ऐसा बना, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, न कोई फूल चढ़ाने वाला आया, न कोई मिलने वाला आया। और परमिशन कितने की? केवल 20 लोग आगे पीछे रह सकते हैं, और वो भी सब मास्क पहने हुए, कोई देख नहीं सकता है, कोई बॉडी के सामने नहीं जा सकता है। मैं समझता हूँ 14-15 को लॉकडाउन लगा है और 20 को शरीर छोड़ा है। बड़ी मुश्किल से 4 धाम की यात्रा कराने की छुट्टी दी, उसके पीछे मशीनें घूम रही थी, और फिर बाद में शांतिवन में ले गए। दूर दूर बैठे हुए हम 15-20 भाई, और अंतिम संस्कार हो रहा है। लास्ट में माला चढ़ाई, चंदन की माला चढ़ाई, फूल की माला तो आने नहीं दिया किसी ने। तो आप समझ सकते हो उस आत्मा की विल पावर क्या थी, कितनी तैयारी होगी पहले से, क्या शुद्ध संकल्प की शक्ति होती है। ये अचानक और एवर रेडी सिखा के गई हैं बहनें, दादियां हमारी। तो हम सब बाबा के बच्चे, बाबा को और अपने ऐसे निमित्त आत्माओं को फॉलो करते हुए सदा एवर रेडी रहो। जो होगा सब अच्छा होगा, प्रत्यक्षता होगी, लाइन लगेगी, तो उसके लिए भी हम सब तैयार हैं। विनाश होगा तो फरिश्ते रूप में सेवा करेंगे, शरीर छूटेगा तो भी फरिश्ते बन के करेंगे, और शरीर में रहेंगे तो भी मनसा सेवा करेंगे, शांति देंगे सबको। लेकिन उसके लिए बहुत काल से सब प्रकार का स्टॉक चाहिए, एकाग्रता का भी अच्छा अभ्यास चाहिए। चंचलता है, हाय हाय है, बहुत बुद्धि उलझी हुई है, वो सेवा अंत में नहीं हो पाएगी। इसलिए अंतिम सेवा के लिए तैयार रहो, एवर रेडी रहो। जो सीन होगी, एक बार बाबा ने कहा, विदेशियों ने पूछा, बाबा जब विनाश होगा तो मधुबन आ जाएंगे? तो बाबा ने कहा जिनकी लाइन क्लियर होगी तो आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो इतना अपने पास जमा करो जो वहां पर बैठ करके सबको सकाश दे सको, वहां से मदद कर सको। भागने की क्या जरूरत, वहां भी तो सेवा करनी पड़ेगी। तो बाबा ने दोनों रास्ते हम सबको बताए हैं कि अचानक कुछ भी हो तो आप सबकी फुल तैयारी होनी चाहिए, प्रश्नों में उलझना नहीं, फुल स्टॉप लगा देना बस। ओके, ओम शांति।